नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज खबरें खास लेकर हाजिर होता हूं और आज की खबर बहुत खास है क्योंकि मुद्दा बहुत खास है। क्या भारत में बुर्के पर, ऐसा बुर्का जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी की भी आंखें दिखाई देती हैं और पूरा शरीर, पूरा चेहरा ढका होता है, क्या ऐसे बुर्के पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में श्रीनगर के नौगाम में एक बीजेपी नेता के घर पर आतंकवादियों ने हमला बोला। 3 आतंकवादी थे और उसमें से एक आतंकवादी बुर्का पहनकर, यानी पूरा चेहरा और पूरा शरीर ढककर, जिसमें उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं, वो घर के पास पहुंचता है, घर को नॉक करता है और उसके बाद जब बाहर कोई निकलता है तो अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें एक सुरक्षा बल की जान भी चली गई थी। इससे पहले आपको याद होगा, स्विट्जरलैंड में करीब 1 महीने पहले बाकायदा जनमत संग्रह हुआ बुर्के के मुद्दे पर और उसमें 50% से ज्यादा लोगों ने कहा कि स्विट्जरलैंड में भी बुर्के को बैन कर देना चाहिए। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में भी ऐसा हुआ। कुछ आतंकी घटनाएं जो हैं वो अंजाम दी गई बुर्का पहनकर और उसके बाद पूरे देश में बुर्के पर पाबंदी लगा दी गई। अब क्या बुर्का, जिस तरह के बुर्के का चलन हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं, ये इस्लामिक है भी या नहीं भी है? दूसरा सवाल यह है कि क्या वाकई बुर्के पर पाबंदी लगाई जा सकती है? किसी को ऐतराज तो नहीं होगा क्योंकि जब जब यह मुद्दा उठता है तब तक दोनों तरफ से आवाजें उठने लगती हैं। एक पक्ष जो है वो इसके पक्ष में खड़ा हो जाता है और दूसरा इसका विरोध करने लगता है। यह मुद्दा इसलिए समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आज इसीलिए जफर सरेशवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक भी माने जाते हैं। जफर भाई, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले मैं जानना आपसे यह चाहूंगा, जिस तरह के इंसिडेंट सामने आए और खासतौर पर श्रीनगर के नौगाम का जो इंसिडेंट मैंने जिसका अभी जिक्र किया, इन तमाम इंसिडेंट्स को देखते हुए क्या यह मुमकिन है कि इस तरह के बुर्के पर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखाई दें, पूरा चेहरा ढका रहे किसी भी इंसान का, किसी भी महिला का, उस पर पाबंदी लगा दी जाए इस मुल्क में भी? देखिए, ये इस तरह का लोग करते हैं इस्तेमाल, बुर्के का लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी जगहों पर। आपने देखा होगा कि लड़का लड़की जब भाग जाते हैं उसमें भी, मैं तो यहाँ भी देखता हूँ, हमारे बैंड स्टैंड पे हम जब सुबह चलते हैं तो जो कपल आते हैं वो अपनी बताना नहीं चाहते किसी को, तो वो भी मैंने देखा कि हिंदू औरतें हैं वो भी बुर्का लगा देती हैं। तो मिसयूज तो होता है चीजों का, लेकिन अगर कोई चीज का कोई मिसयूज कर रहा हो, लेकिन एक तबका है मुसलमानों में जो ये समझता है कि भाई इस तरह का बुर्का होना चाहिए, यानी आंखें दिखनी चाहिए, एक तबका है, तो उनके भी अपने एक सेंटिमेंट हैं। तो मैं नहीं समझता कि बुर्के को एक समरीली बैन कर देने से, देखिए ये स्विट्जरलैंड वगैरह जो है ये छोटे मुल्क हैं, बहुत छोटे मुल्क हैं और वहां मुसलमानों की आबादी 1% भी नहीं है और वो 1% में भी इस किस्म का बुर्का पहनने वाला जो, जहां तक मेरी जानकारी है जफर भाई, 85 लाख मुस्लिम परिवार हैं स्विट्जरलैंड में और उसमें से 30% ही महिलाएं ऐसी हैं, जितनी टोटल महिलाएं उनमें से 30% ही मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो कि बुर्का पहनती हैं स्विट्जरलैंड में। बुर्का सुनिए, 30% वो महिलाएं जो बुर्का मतलब जो स्कार्फ डालती हैं। अच्छा, लेकिन जो आपने कहा ना जिसको हम निंजा कहते हैं, सिर्फ आंख दिखती है, ऐसा बुर्का पहनने वाली स्विट्जरलैंड में 1% भी नहीं है। हाँ, मुमकिन है। वो तो फ्रांस में भी नहीं है 1%, हिंदुस्तान में भी बहुत कम जो पूरा, लेकिन वो जो है उसमें देखिए कि यूरोप में भी मुख्तलिफ राय है, इसलिए कि जब फ्रांस में ये पूरा बुर्का, इसलिए यहां मैं बिल्कुल कह दूंगा कि फ्रांस में भी उन्होंने जो बैन लगाया है वो इस बुर्के पे लगाया है जिसमें सिर्फ आंखें दिख रही हों, और उसमें भी ये है कि वो बुर्का पहनकर आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते, अपने इलाके में तो घूम सकते हैं। तो फ्रांस में भी इस किस्म का बुर्का पहनने वाली 1% थी, लेकिन वही जर्मनी ने, वही बर्तानिया ने, वही अमेरिका ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। बल्कि मुझे याद है कि 2000 की बात है या 2001 की, जब ये बैन फ्रांस में शुरू हुआ, आवाज निकली इंग्लैंड में भी, तो उस वक्त टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अहलिया, उनकी वाइफ जो है शेरी बूथ, वो ह्यूमन राइट्स की लॉयर हैं। अच्छा। वो हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई और बहुत सारे फेमिनिस्ट ग्रुप खड़े हुए, उनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। उनका ये कहना सपोर्ट किया था कि बुर्के पर बैन नहीं लगना चाहिए, औरत क्या पहने या न पहने
ये ना स्टेट का राइट है न किसी मर्द का। और उन्होंने ये पॉइंट को लेकर इंफ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, और अच्छा। उसमें लंदन के जो मेयर थे केन लिविंगस्टोन वो भी जुड़ गए। और फिर इंग्लैंड में नहीं आया वो कानून, अमेरिका में नहीं आया, जर्मनी में नहीं आया। तो ये मुल्कों की अपनी अपनी एक राय है। लेकिन जफर भाई, यहां पर सवाल ये खड़ा होता है, सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर दें, और मैं आपके जरिए ये क्लियर करवाना चाहूंगा कि ये जो जिस बुर्के का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा चेहरा ढका होता है, किसी भी महिला की सिर्फ आंखें नजर आती हैं, ये इस्लामिक है या गैर इस्लामिक है? क्या इस्लाम में इसी तरह के पर्दे की हिदायत दी गई है क्या, जिस तरह का चलन ये शुरू हो गया? देखिए, कुरान ने जो पर्दे की बात की है, कुरान ने जो पर्दे की बात की है, जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान ने, वो शाइस्तगी का लिबास पहनो, ये कहा है। शाइस्तगी यानी मॉडेस्टी का लिबास। अच्छा, कुरान ने वो सिर्फ औरतों को नहीं कहा, मर्दों के लिए भी है। मर्दों के लिए, यानी तुम जो है शाइस्तगी का लिबास पहनो। ऐसा लिबास ना हो कि जिसमें जिस्म के जो कॉन्टूर्स हैं वो नजर ना आए। मतलब एक बेसिकली भाई ढका हुआ होना चाहिए, इसकी बात की है। रही बात जो शरीयत में भी जिस बात की अहमियत है, वो सर ढांकने की है, सर के ढांकने की। लेकिन अब आप देखिए कि वो सारे मजहब में, आप देखिए क्रिश्चियन जो नन होती है हमारी, वो उनका भी है ना ऊपर का ढका हुआ होता है। हमारे हिंदू मजहब की जो साध्वी होती हैं, वो भी उनका ढका हुआ होता है सर। तो इस्लाम ने वही बात की है जो किसी और मजहब में भी थी। तो शाइस्तगी की बात की है। लेकिन ये जो बुर्का जो आप कह रहे हैं कि जो बिल्कुल जिसमें आंखें ढकी, सिर्फ आंखें खुली होनी चाहिए, इस पर उलमा में बड़ा जबरदस्त इख्तलाफ है। एक उलमा का जो तबका है और जो बड़ी तादाद में है, वो ये कहते हैं, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि औरत का जो चेहरा है वो ढका हुआ नहीं होना चाहिए। एक तबका हुआ है। और ज्यादा ये जो है ढकने आंखें और पूरा जो निकाब जिसको कहते हैं कि सिर्फ आंखें दिखनी चाहिए, वो प्रीडोमिनेंटली सऊदी अरेबिया में है या यूएई में है या उन इलाकों में है। ये हमारे यहाँ कभी भी नहीं था। लेकिन जफर भाई, अब तो इसकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, और बाकायदा कई मजलिसों में जो बड़े बड़े उलेमा हैं, मौलाना हैं, वो ये तकरीर करते हुए नजर आते हैं कि भाई इस तरह का बुर्का बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी चले जाइए, आजकल इस तरह के बुर्के आम नजर आने लगे हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि और बढ़ोतरी हो गई है, ऐसा लग रहा है। तो आखिर ये किस तरह का कट्टरवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और क्यों जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको इस बुर्के में कैद किया जा रहा है? ये कहां से आ गया? देखिए समीर जी, जो बुर्का जो चल रहा है अभी, जो जिसकी बढ़ोतरी हो रही है, वो चेहरा ढांकने वाला नहीं है। वो जो पहनते हैं और जिसमें ऊपर औरतें जो है वो स्कार्फ या ओढ़नी डाल देती है, चेहरा तो खुला हुआ होता है। चेहरा ढका हुआ वाला जो बुर्का है वो एक बहुत ही छोटा तबका है, वो पहनता है। और अच्छा देखिए, मेरी उसमें राय ये है जाती, ठीक है, जो शेरी बूथ ने जो आर्गुमेंट किया था लंदन हाई कोर्ट में, उन्होंने ये आर्गुमेंट किया था कि भाई कोई औरत बिकिनी पहन के जब घूमती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। न्यूडिस्ट बीच पर बिल्कुल कुछ भी बरहना होती है, कुछ भी नहीं पहनती, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन जफर भाई, इस तरह के बुर्के की आड़ में कई क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी अंजाम दिया जाता है ना। अब सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसे लोग पकड़े नहीं जा सकते क्योंकि चेहरों की पहचान नहीं हो पाती है। ये सारी तकलीफें भी तो हैं, दिक्कतें भी तो हैं। श्रीलंका ने क्यों बैन किया? इसी वजह से बुर्के को बैन कर दिया। हाँ, तो देखिए, शरीयत में तो ये बिल्कुल नहीं है। शरीयत में बिल्कुल नहीं है, उसमें इख्तिलाफ राय है। कुछ लोगों की राय है, और मैंने हमेशा देखा है कि जब राय में इख्तिलाफ हो इंटरप्रिटेशन में, तो लोग इजियर इंटरप्रिटेशन लेते हैं। और मैं ये बात तो कहूंगा कि जो चेहरा ढांकने वाला जो बुर्का है, वो बहुत ही कम तादाद में मुसलमान औरतें पहनती हैं, बहुत कम तादाद है उसकी, यानी उसको आप गिन सकते हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसे बुर्के की हिदायत नहीं दी गई है। देखिए, बैंड, मैं नहीं समझता कि बैंड करने से ये मसला हल होगा। बैंड करने से मसला नहीं हल होगा। इसको दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिससे इसको करना पड़ेगा। जो लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, जो गलत इस्तेमाल जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपको दूसरे इक़दाम करने पड़ेंगे। लेकिन बैंड कर देने से ये मसला हल नहीं होगा। ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है। अच्छा, इस बुर्के और नकाब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ राय से आप वाकिफ हो पाए क्या? क्योंकि आप तो बड़े नजदीक हैं उनके, आपकी अक्सर बात भी होती है, तो क्या कभी इन मसलों पर बातचीत हुई क्या? बल्कि मुझे याद है 2013 में नरेंद्र मोदी साहब ने एक यूथ कॉन्क्लेव की थी गुजरात में, गांधीनगर में, जो महात्मा गांधी
जो वो है जहां पर ये वाइब्रेंट गुजरात की समिट होती है, वहां पर जी ये गालिबन जुलाई या अगस्त में पूरे हिंदुस्तान से जिसमें 350-400 नौजवान को बुलाया था मोदी साहब ने। पूरा दिन का प्रोग्राम था जिसमें हमारे एपीजे कलाम साहब जो एक्स प्रेसिडेंट थे वो भी चीफ गेस्ट थे और मोदी साहब पूरा दिन रहे थे उसमें, और नौजवानों को कैसे आगे बढ़ना उस पर पूरा प्रोग्राम था। और उसमें वो प्रोग्राम में करीब 40 मुसलमान भी थे, उसमें औरतें भी थी, मर्द भी थे, पूरे हिंदुस्तान से। मुझे अभी तक याद है कि उसमें एक खातून थी, एक लड़की थी यंग, जो निर्मा इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ अहमदाबाद की, जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वहां की कंप्यूटर साइंस की गोल्ड मेडलिस्ट थी, लेकिन वो पूरे निकाब में थी, यानी उस प्रोग्राम में भी आई थी, वो निकाब में थी, यानी उसकी आंखें ही दिख रही थी। तो सारे मुसलमान, जब मोदी साहब ने मुसलमान नौजवानों को बुलाया और ये लड़की को भी पूछा, भाई बताओ बेटा तुमको क्या, तो उसने कहा मुझे शिकायत करनी है आपसे। अच्छा, इसलिए कि वो कंप्यूटर साइंस की गोल्ड मेडलिस्ट थी। अच्छा, वो इसी तरह पढ़ी, यूनिवर्सिटी में भी निकाब में जाती थी, क्लास में भी इसी तरह बैठती थी, जो भी होगा उसका अपना ख्याल। तो उसने ये कहा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरे निकाब की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिलती। तो मोदी साहब ने कहा कि भाई इसको, मेरे चीफ मिनिस्टर सीएमओ जो है मोदी साहब का, बहुत जबरदस्त था, उसमें काफी इंटेलिजेंट लोग आते थे, इंटर्न्स आते थे। अच्छा। वो मुझे मालूम है कि भाई जो आईएएस नहीं होते थे लेकिन इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको मोदी साहब वहां ट्रेन करते थे, जो अभी उनके यहाँ पीएमओ में भी हैं उस किस्म के नौजवान। तो कहा भाई इसको हमारे यहाँ भेज दो। अच्छा। हमें इसके बुरखे से क्या लेना देना भाई, हमें तो इसके दिमाग की जरूरत है। तो मोदी साहब ने एक लफ्ज उसके निकाब पे नहीं कहा, बल्कि यूं कहा कि हमारे यहाँ तुमको अलाउड है, जाओ हमारे यहाँ तुम निकाब में आना। तो ये होता है, ये थिंकिंग होती है एक लीडर की। तो मोदी साहब ने उसको सराहा और उसको कहा भेजो, लेकिन मसला ये आया कि वो लड़की अहमदाबाद की थी, गरीब घर की थी, अब वो गांधीनगर टू एंड फ्रो कैसे करती। लेकिन मोदी साहब ने उसको ऑफ हैंड जॉब दे दिया कि भाई मेरी सीएमओ में आ जाओ, तो मुझे अच्छे कंप्यूटर के माहिरीन की जरूरत है अपने। हमें तो ये इंसिडेंट आपने अच्छा किया जिक्र किया, इससे पता चलता है कि बुरखे को लेकर, नकाब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच क्या है। बहरहाल ये अपने आप में जफर भाई बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है इस चर्चा से एक बात तो निकल कर ये सामने आई कि जिस तरह के बुरखे का चलन इन दिनों बढ़ता जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं, ये इस्लाम में नहीं बताया गया है, ये इस्लामिक सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता। शाइस्तगी का परिचय देते हुए आप अपने जिस्म को ढकें, इस बात की ताकीद इस्लाम में की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने आप में डिबेटेबल मुद्दा है और इस बात को लेकर डिबेट्स होती रही हैं कि क्या बुरके को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, और दूसरा पक्ष ये तर्क देता है कि इस देश में आज़ादी है, हम अपने मन मुताबिक कपड़ों का चयन कर सकते हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये हम खुद तय कर सकते हैं, इस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने इस मुद्दे से जुड़े हर पहलुओं का जिक्र करके तमाम बातें आपके सामने रखने की कोशिश की। आज खबरें खास में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।